नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम ईस्ट रोहतास नगर विधानसभा में खड़े हैं और यहाँ पे ये हालत देखिए। ये एक बिल्डिंग है एमसीडी की, इसमें डिस्पेंसरी चल रही है, इसमें डॉक्टर आते हैं और इसमें मरीज भी आते हैं। सीधा सीधा कहा जाए तो एक जानलेवा एक ऐसी घटना को यहाँ पे दावत दे रही है डिस्पेंसरी, जहाँ पे लोगों की जान जा सकती है। सरेआम यहाँ पे लोगों की हत्या का प्लान है एमसीडी के द्वारा। अगर यही आपकी प्रॉपर्टी होती तो अब तक आपके मकान को, दुकान को सील कर दिया गया होता, चालान कट जाता। मगर एमसीडी का ये इलाका है, ये एमसीडी की ये बाउंड्री वॉल है, इसमें इनकी डिस्पेंसरी चले तो इन पे एक्शन कौन लेगा? ये यहाँ के प्रशासन के एमसीडी की दादागिरी है। असल में ये एमसीडी को लीज पे दी गई थी। ये लुधियाना बिल्डिंग है, एक लुधियाना में रहने वाले व्यक्ति की ये बिल्डिंग है, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग लेने के लिए केस डाल रखा है। मगर एमसीडी पिछले 40 साल से लोग बता रहे हैं केस लड़ रही है उनसे इस बिल्डिंग को खाली ना करने का। ये सोचिए, एक और दादागिरी। अब ये बिल्डिंग खाली नहीं हो रही और हालत देखिए। ये बिल्डिंग आज दोपहर में इसकी पूरी बाउंड्री वॉल यहाँ पे भरभरा के गिर जाती है और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त होती हैं। ये तो शुक्र था जब बारिश दिल्ली में हो रही थी, हल्के आंधी तूफान आया था दिल्ली में 3 बजे के आसपास। उस वक्त लोगों ने अपने बच्चे, अपने परिवार के जो लोग थे वो घर में उनके अंदर थे। अगर वो वहाँ पे खेल रहे होते, क्योंकि बच्चों की छुट्टी चल रही है, अगर वो यहाँ पे खेल रहे होते तो यहाँ कितने लोग घायल होते, कितने लोगों की जान जाती। और वो उस वक्त एमसीडी क्या कहती? हम जाँच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम यहाँ पे बड़ा एक्शन लेंगे। मगर ढाक के 3 पात एमसीडी कितना एक्टिव होकर काम करती है ये आपके सामने है और ये जीता जागता उदाहरण है। शिवानी पांचाल जी यहाँ की आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा हैं, ये कार्यक्षेत्र उनका है। क्या वो इस पे एक्शन लेंगी? इस बिल्डिंग को सील कराएंगी? मगर हम यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन से कहेंगे कि आपकी सरकार है, एमसीडी में आपके चुनी हुई सरकार है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, इस बिल्डिंग को अवैध घोषित करा के इसको सील कराइए, वरना बहुत लोगों की जान जाएगी। और यहाँ पे जब जान चली जाएगी तो उसके बाद नेता सिर्फ नेतागिरी करेंगे और जांच की बात करेंगे। मगर आप बड़ा दिल दिखाइए और इस पे एक्शन लीजिए, वरना बहुत लोगों की जान जाएगी और यह खूनी डिस्पेंसरी के नाम से भी जानी जाएगी। देखिए, ये ईस्ट रोहतास नगर है विधानसभा और यहाँ पे इस एमसीडी की डिस्पेंसरी को देखिए। यह अगर कहें तो ये मौत की डिस्पेंसरी है। हालात आप देख सकते हैं। पहले भी यहाँ की दीवारें गिरी हैं जैसा लोग बता रहे हैं, और इसके बाद आज करीब दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जब दिल्ली में आंधी और बारिश हुई थी, उस समय हालात देखिए। यहाँ पे ये डिस्पेंसरी की दीवारें गिर जाती हैं, छज्जा जिसे कहा जाता है, और हालात देखिए क्या जर्जर कंडीशन में है। यहाँ पे ये गाड़ी ये पूरी डैमेज हो गई है। एक गाड़ी और यहाँ थी, वो क्षतिग्रस्त हो गई है। वो अभी जिसकी गाड़ी थी वो लेके गए हैं ठीक कराने, मगर ये गाड़ी अभी भी यहाँ खड़ी है। लोग यहाँ पे इस वक्त यहाँ खड़े हैं और इसी चीज का यह लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिर यह क्या किसी की जान लेके मानेगी चीज? ये देखिए, ये लुधियाना बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। ये एक व्यक्ति जो लुधियाना के हैं, ये उनकी बिल्डिंग है, लीज पर दी गई थी एमसीडी को। एमसीडी ने एक तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है, क्योंकि किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना है। ये तो जो लुधियाना की बिल्डिंग है, ये देखिए इस पे लिखा हुआ है साफ साफ लुधियाना बिल्डिंग। ये लुधियाना के एक व्यक्ति की है। इसमें डिस्पेंसरी चल रही है, आयुर्वेदिक औषधालय, डॉक्टर आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मरीज भी आते हैं। सोचिए, सरेआम उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है, कितने लोगों की जान इसमें जा सकती है। और इसका केस चल रहा है पिछले 40 साल से। लुधियाना के जो व्यक्ति है जिनकी प्रॉपर्टी है वो केस लड़ रहे हैं, मगर एमसीडी इसको खाली करने को राजी नहीं है और इसकी जर्जर हालत हो चुकी है। ये देखिए पूरा छज्जा आप देख सकते हैं, ये पूरा छज्जा आप देखिए, ये ऊपर की छत देखिए, ये पूरी बिल्डिंग ये देखिए, इधर से देखिए, ये सब देखिए। ये ईस्ट रोहतास नगर का ये इलाका आता है और यहाँ पे ये हालत देखिए, देख रहे हैं ये सब कुछ। और अभी ये कभी भी गिर सकती है। ये देखिए, ये भी देखिए, ये कभी भी गिर सकती है, ये पूरी लटक गई है। और ऐसे में यहाँ पे लोगों की जान का खतरा है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा खेलता हुआ, छुट्टियों का समय चल रहा है, बच्चे खेलते हुए कई बार इसके नीचे छिप जाते हैं, उन्हें नहीं पता कि यहाँ क्या होने वाला है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जा रही है दिल्ली में, पूरे भारत में, तो ये देखिए इसकी क्या औकात है, जबकि जर्जर हालत में है। ऐसे में यहाँ की जो निगम पार्षदा हैं, क्या वो यहाँ पे इसका कभी आई है मुआयना करने? आम आदमी पार्टी की यहाँ पे निगम पार्षदा हैं शिवानी पांचाल जी, जवाब देंगे आप?
ये है आपके काम करने का तरीका और ये है आपकी लोगों के प्रति भावना। ये एमसीडी की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये एमसीडी की डिस्पेंसरी है। क्यों नहीं इसको खाली कराया गया, क्यों नहीं इस पे कार्रवाई हुई है? क्या लोगों की जान जाएगी तब इस पे एक्शन लिया जाएगा? लोग नाराज हैं, लोगों में गुस्सा है, साफ उनका कहना है हालात जर्जर है, हालात खराब है और ये बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो सकती है, लोग इसके नीचे दबके मर सकते हैं। हम यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन जी से भी बोलेंगे कि यहाँ पे आके इस पे सख्त कार्रवाई करिए, क्योंकि यह बहुत जर्जर हालात में है। क्या जब यहाँ पे लोगों की जान चली जाएगी तब आप आके आप लोग यहाँ पे नियम और कानून की बात करेंगे कि हम कार्रवाई करेंगे, हम एक्शन लेंगे? अब जांच होगी, जांच लोगों के मरने के बाद होती है और सबकी जांच क्या होती है सबको पता है, फाइलें दब जाती हैं। ये लोगों की जान पे सीधा सीधा खिलवाड़ है। और अगर आप लोग यहाँ पे अभी भी नहीं जागते हैं तो वो दिन भी दूर नहीं है जब यहाँ लोग दब के मरेंगे, इसके नीचे घायल होंगे और तब यहाँ मीडिया आके जब खबर दिखाएगा तब आप लोग की बातें यही होंगी कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जांच करेंगे। विशाल वर्मा। विशाल जी, कितने बजे की बात है बिल्डिंग गिरने की? ये 3 साढ़े 3 बजे की बात है दिन में। हाँ जी, हाँ जी, जब ये आंधी और बारिश वाली हाँ जी, हाँ जी। ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है? ये बिल्डिंग कम से कम 1950 के आसपास बनी हुई है। और इसमें क्या चल रहा है? इसमें सरकारी डिस्पेंसरी है। सरकारी डिस्पेंसरी चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, करीब 70-75 साल हो गए डिस्पेंसरी को। मगर ये तो बहुत जर्जर हालत में है। हाँ जी, काफ़ी जर्जर है। इसकी कंप्लेंट भी लगा रखी है कई लोगों ने कि ये बिल्डिंग जर्जर है, इसको रिपेयर कराओ या इसको खाली कराओ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई? हाँ जी। बिल्डिंग किसकी है? बिल्डिंग जिनकी जो ऑनर है वो रहते हैं लुधियाना, उन्होंने कंप्लेंट लगा रखी है, लेकिन वो आते आते नहीं है इतना। तो उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। ऑलरेडी एमसीडी में कंप्लेंट लगा रखी है, लेकिन वो कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो वो कहते हैं भैया मैं क्या करूँ, मैंने तो कंप्लेंट लगा रखी है, जब कोई नहीं माना तो मैं क्या करूँ इसके अंदर। तो वो इसलिए। जगह कौन सी है ये ईस्ट रोहतास नगर पेड़ नंबर 5 लुधियाना बिल्डिंग। अच्छा, यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के रितेश जितेंद्र महाजन यहाँ के विधायक हैं। हाँ, जितेंद्र महाजन। और यहाँ की जो निगम पार्षद है? निगम पार्षद तो शिवानी पार्षद। शिवानी पार्षद। हाँ जी। अच्छा, तो कभी वो देखने आई है इसकी हालत? हाँ, 1-2 बार जिक्र तो हुआ है, कभी कभी निकली है जैसे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, क्योंकि उन तक भी ये बातें पहुँची है। अभी कुछ नहीं, आज आंधी काफ़ी तेज आई है और गाड़ियाँ खड़ी थी यहाँ पे, एक इधर खड़ी थी, एक पीछे खड़ी थी, वो तो बच गई, लेकिन ये गाड़ी डैमेज हो गई पूरी, वो लेके चले गए हैं। और एक गाड़ी ये थी, ये पूरी डैमेज हो चुकी है। ये गाड़ी मेरी है। 2 गाड़ी डैमेज हुई है। हाँ जी, एक आपकी और एक और किसी। ये गाड़ी मेरी है और मैंने कल ही रात में लगाई है यहाँ पे, और आज ये हादसा हो गया। और मान लो मैं गाड़ी में होता या कोई साथ में मेरे होता तो क्या होता, तो बहुत ज़्यादा चोट लगती, किसी को भी बहुत दिक्कत हो जाती। ये सब पड़ोसी यहीं रहते हैं, सबकी ये शिकायतें हैं कि ये तो जर्जर बिल्डिंग है, तो इसको रिपेयर होना चाहिए, खाली होनी चाहिए, क्योंकि डिस्पेंसरी दे रखी किराए पे, सिर्फ 2 कमरे दे रखे हैं इसके अंदर, पूरी बिल्डिंग ऐसी पड़ी है इसकी वजह से। अच्छा, ये एमसीडी का लीज पे दे रखी होगी ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एमसीडी ने एक तरीके से कब्जा कर लिया इस पे। हाँ जी, हाँ जी। वो खाली नहीं कर रहे हैं नहीं, इसको? और इसमें स्टाफ आता है? हाँ, काफ़ी टाइम से केस चल रहा है इस प्रॉपर्टी पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें एमसीडी में जो डॉक्टर या जो लोग हैं वो आते बैठते हैं इसमें? हाँ, डॉक्टर आते हैं, लेडीज आती डिस्पेंसरी है। चल रही है? हाँ, डिस्पेंसरी चालू है। मरीज भी आते मरीज भी आते मरीज भी एक का दुक्का आता है। आते हैं। हाँ। और ऐसे में ये जैसे बिल्डिंग अभी गिरी है, कोई दब के मर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदार होगा एमसीडी वाले, लेकिन उनको सुनवाई कोई है ही नहीं। बहुत लोगों ने कह लिया, देखो ना आपके सामने कितनी भीड़ खड़ी हुई है यहाँ पे। यही पता लगा 50-60 साल हो गए हैं। 60 साल के आसपास हो गए। और इसमें डिस्पेंसरी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। इसमें डॉक्टर भी आते हैं, मरीज भी आते हैं? डॉक्टर है, नर्स है, कभी कभार दवाइयाँ भी आ जाती है। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है ये। अच्छा, तो ऐसे में तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालत तो बहुत बिल्डिंग की खराब है। बिल्कुल हो सकता है जी। और ये तो यहाँ तो शराब का अड्डा बना हुआ है साथ में। हाँ, लोग सारा दिन पेशाब करते हैं, ये शराब पीते हैं आके। कभी कोई नेता, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद कभी आता है इसकी सुध लेने? वो इसकी सूद रहते सारे लोकल ही हैं यहाँ। सारा दिन उनका 10-10 बार निकलना पड़ रहा है। सूद ले या ना ले, वो सब नॉलेज में है उनसे। नेताओं का आना जाना कंटिन्यू रहता है यहाँ पे? ये रास्ता ही कॉमन है, कॉमन रास्ता। सारे नेता यहाँ आते हैं। यहाँ गली में भी बतेरे नेता रहते हैं जो छुपके पड़े इलाका है, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक निकलता रहता है, ठीक है। और लोग बाग आवन जावन भी सबका है यहाँ पर, नेता भी निकलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्डिंग लैंडमार्क है, ठीक है। रोहतास नगर में लुधियाना बिल्डिंग के लैंडमार्क है। और उसके बाद भी इतना झज्जर होने के बाद यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। ना एमसीडी वाले सुनने को राजी है, ना विधायक सुनने को राजी है। आज ये निकल के गिर गई, वो भी तूफान चल रहा था, बारिश आ रही थी, बच्चे घर में थे, लोग बाग घर के अंदर थे। अगर बाई चांस उस समय तूफान नहीं आ रहा होता, बच्चे बाहर घूम रहे होते, तो आज किसी न किसी की मौत हुई होती। ये कंफर्म था। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, गाड़ी की हालत क्या है। गाड़ी पिचक चुकी है, ठीक है। और कितनी बड़ी दीवार आके गिरी है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? यहाँ सुनने वाला करने वाला कोई भी नहीं। ये एमसीडी की डिस्पेंसरी चलती है इसमें? एमसीडी की डिस्पेंसरी चलती है, और ये अपना आयुर्वेदिक औषधालय को बोलते हैं इसको। और इसमें कोई काम नहीं है उन लोगों का, बस खाली
टाइम पास करने आते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। मगर जिस वक्त वो यहाँ बैठे हो डॉक्टर या कोई गलती से मरीज भी आ जाए तो ये बिल्डिंग गिर जाएगी, मर गिर जाएगी, जाएंगे, मर हाँ, मर जाएंगे। उनको खुद कोई उस वक्त सुनवाई, फिर जांच की बात होगी, बस फिर सिर्फ कार्रवाई की बात कहानी और होगी। कार्रवाई चलती रहेगी, पेपरों में और कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे में देखो छुट्टियों का समय चल रहा है, बच्चे भी खेल रहे होते हैं, अरे हम भी होते हैं, हम यहाँ से निकल रहे होते हैं, बिल्डिंग ये हमारे यहाँ गिरती है, हम बचते नहीं बचते, उस समय कहते हैं हम जांच करेंगे। हम जांच करेंगे बस। इसके और अलावा ये एक तरीके से कब्जा भी है और ये लापरवाही है। कब्जा ही है, सिर्फ तक कब्जा है, कुछ नहीं है। देखो कहीं से कोई रिपेयरिंग हो रही है, सिर्फ बोर्ड लगे हुए हैं, बोर्ड हर साल नया लग जाएगा, पेंट हो जाएगा, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अंदर कोई मतलब नहीं है। और अंदर आप जाके देखेंगे ना, रिपेयरिंग भी नहीं हो पाती होगी। अरे देखो अभी देखो लेंटर कैसा है इसका, अंदर एक बार आप अंदर जाके देखेंगे ना, दरारें आ रखी हैं बहुत बड़ी बड़ी, ये बिल्डिंग भी गिर सकती है कहीं भी। आप उस वक्त यहाँ से निकल के जा रहे थे? मैं अपनी दुकान से आलू लेके जा रहा था घर पे। हाँ। तो इतनी देर में आया हूँ, बारिश हो रही थी दबा के, मैं गीला था, मैं बारिश में नहा रहा था। तो मैं घर तक गया हूँ आलू रखने, इसी बिल्डिंग में मैं भी रहता हूँ। आके भाई इतनी दूर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इतनी देर धड़ाम से आवाज़ आ गई। मतलब सिर्फ सेकंडों का फेर रहा है। हाँ, सिर्फ 2 सेकंड में मैं आ रहा था इसके नीचे। मतलब आप कुछ भी हो सकता था फिर आपके साथ। हाँ, मैं सिर्फ इस गाड़ी के पास ही पहुँचा, इतने में आवाज़ ही, मैंने इतने में सारे हल्ला मच गया, वो गिर गई। तो देखा तो ये सारा, मैंने कहा बच गया, बस भगवान का शुक्र है। तो कभी यहाँ के नेताओं से नहीं आप लोगों ने बोला? नहीं भाई साहब, मैंने नहीं बोला, मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता, सही बताऊँ। मतलब यहाँ के लोकल आप लोग हैं, तो आप लोगों ने कभी इसके लिए बोला नहीं, आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ के लिए? नहीं बोला है, लेकिन माँ की अब है, अपना क्या बोले इसके, मैं नहीं कहता, हमें काम धंधे से मालिक फुर्सत नहीं मिलती इस चीज़ के लिए। मतलब आज आपकी जान बच गई है। हाँ, आप बस सुख मना सिर्फ रहे 2 हैं। सेकंड इस गाड़ी के पास आया हूँ, आलू लेके दुकान से यहाँ लेके गया हूँ, इसी बिल्डिंग में मैं भी रहता हूँ। बस आते ही मैं सिर्फ मैंने बच्चे को पकड़ाया, मैंने कहा जा रहा हूँ मैं, बारिश में मैं नहा रहा था घमौरियों के चक्कर में। इतनी देर में आया हूँ, बस इतनी देर में ही यहाँ तक पहुँचो, इतने में धुड़ुम से आवाज़ आ गई बड़ी तगड़ी। मैंने कहा आज भगवान ने बचा दिया बस। कौन सी जगह है? यहाँ के निगम पार्षद विधायक कभी देखने आते हैं? भाई साहब, ये जगह है ईस्ट रोहताश नगर, जी। लुधियाना बिल्डिंग। हाँ। हिस्टोरिकल बिल्डिंग हम तो इसे ये कहते हैं। हाँ। क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी हालत भी क्या हो चुकी जी, है। जी। अब इसके नीचे जो भी गाड़ियां लगती हैं वो अपने उस पर ही लगाएंगे, आपको अपने रिस्क पर ही लगाएंगे। ठीक है। हाँ। अब इसमें एमसीडी की डिस्पेंसरी चलती है। हाँ। एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की ये प्रॉपर्टी है। हाँ। ठीक है। हाँ। अब डिस्पेंसरी चलती है, जब अगर हमें ये पता है कि ये डिस्पेंसरी खतरनाक मोड पे पड़ी है, हाँ। तो उसको हमारी स्थानीय निगम पार्षद देखे ना आकर कुछ एक्शन लेना इसके कौन खिलाफ। निगम पार्षद यहाँ के? यहाँ की निगम पार्षद हमारी आम आदमी पार्टी की शिवानी पंचाल जी है, कभी आती है? जो यहाँ पर कभी नहीं आती है। कभी नहीं आती है। मैंने तो अपने इस एरिया में उन्हें कभी नहीं देखा, कभी यहाँ के वो विधायक कौन नहीं। है? यहाँ के विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी हैं। कभी वो आए हैं? वो आते हैं, बिल्कुल सबके सुख दुख में खड़े होते हैं, बराबर खड़े होते हैं। पर पार्षद जी का काम है, ये पार्षद जी देखे ना इस बिल्कुल, चीज को, MCD का काम है ये। वो देखती ही नहीं है मगर इसको। क्या विधायक जी ने कभी इस पे एक्शन लिया? विधायक जी एक्शन कैसे लेंगे? पहले पार्षद जी तो ले एक्शन। पार्षद जी, देखो, पार्षद निगम जी को पार्षद के बोलो। इलाके में तो एक छोटा अंडर आ रहा है बिल्कुल, एरिया, बिल्कुल। मगर विधायक के तो पूरा इलाका है। नहीं तो 4-5 विधायक पार्षद आते हैं। विधायक जी के, भाई साहब हर चीज की एक हद होती है। पार्षद जी के उसमें आता है, पार्षद जी जाएं अपना प्लान लेकर विधायक जी के पास। हाँ। बाकी मैं इतनी नॉलेजेबल नहीं हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ ये शिवानी पंचाल जी के उसमें आता है। शिवानी पंचाल जी इसके खिलाफ एक्शन ले, खाली करवाएं बहन जी, सरकार से। एक चीज ये भी तो है ना कि विधायक जी के अंडर में ये भी तो आता है, इसको चाहे तो सील करा दें, क्योंकि लोगों की जान की बात है। आज ये गाड़ी तो जाए ना लोग, जाए ना, शिवानी पंचाल जी जाए विधायक जी के नहीं, पास शिवानी रखे। पंचाल- जैसा आप बता रहे कि यहाँ पर विधायक जी कंटिन्यू आते रहते हैं, वो सबसे मिलते हैं यहाँ पर। नहीं, नजर क्या इस नहीं, डिस्पेंसरी में उनका- कभी नहीं उनका पड़ी? काम अच्छा हो सकता है, हम सबकी उसके नजर उनके- पड़ती है भाई हाँ। साहब, लेकिन एक हम कानून के तहत, एक लॉ एंड ऑर्डर के तहत ही तो चलेंगे ना। हाँ। हर चीज की एक सीमा होती है। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो विधायक जी कैसे कर लेंगे? पहले मगर हमारा सील तो निगम करा पार्षद, सकते हैं ना, इसको जब तो ये भाई साहब उसके खतरनाक उनके पास होती है। जाओ तो सही, प्लान लेके कोई जाए तो सही। हाँ। यहाँ पे आप लोग जाओ, आप जाओ, पूछो कौन गया है विधायक जी के पास, जाए ना। अब यहाँ पर मीडिया बुलाई है या किसी ने कुछ किया है, तो अब अभी आप जाओ तो सही, रखो ना शिवानी पंचाल विधायक जी किसी के पास, इसको बिल्कुल इस पे कार्रवाई होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। को तो अवैध घोषित कर देना चाहिए अवैध बिल्कुल ही। घोषित करो इसको। ये बिल्डिंग तो अवैध घोषित होने से बिल्कुल कर देना चाहिए। इस बिल्डिंग को अवैध घोषित काफी सालों से देख रहे हैं इसको लगातार। पहले भी एक छज्जा 12 साल पहले गिरा था कोने वाला, जब भी ये गाड़ी डैमेज हुई थी यहाँ पर इसी का सामने मेहता जी रहते हैं, इनकी गाड़ी डैमेज हुई थी यहाँ पर, एक घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। 12 साल पहले भी ये दिक्कत हुई थी इससे। सर गाड़ी तो दोबारा आप ले लेंगे, हाँ जी, फिर करा हाँ जी, लेंगे। हाँ जी, कोई हाँ जी। व्यक्ति चला गया, हाँ, ये कोई तो बच्चा चला गया, और अभी भी अब आगे मानसून सीजन आ रहा है,
और पूरा इसके ऊपर बता रहे हैं कि पेड़ वेड़ उगे हुए हैं काफ़ी सारे, तो बहुत सारी मिट्टी इसके ऊपर पैसा बता रहे हैं लोग, मिट्टी जमी हुई है। अगर 2-4 अच्छी सी बारिश आ गई ना तो पूरी बिल्डिंग नीचे आएगी। इसको तो एमसीडी को तुरंत ही अवैध घोषित कर देनी चाहिए, सदन में मुद्दा उठना चाहिए वाला, और एक कम से कम सहमति बन करके डीसी के यहाँ से और तुरंत इसको अवैध घोषित करके जो भी निर्णय करना है दिल्ली सरकार को एमसीडी को करना चाहिए इसके ऊपर। यानी कार्रवाई के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल होनी चाहिए, तैयार है बिल्कुल होनी भाई साहब, चाहिए, बिल्कुल तैयार बिल्कुल है। होनी चाहिए। ये बिल्डिंग कब आपने देखी थी? हमें तो भाई बहुत दिन हो गए, कब? 50-60 साल हो गए मुझे। आपको? हाँ। ये तब ये बिल्डिंग आपने देखी थी बन रही थी? हाँ हाँ, जब चाहिए। आपकी शादी के टाइम पे माता है ना? उससे पहले। उससे पहले? हाँ। और करते कुछ नहीं, बैठे आ गए हो। डॉक्टर? ना कोई डॉक्टर न कौन आवे है, कोई मरीज थोड़ी का ये दे दी दवाई भी दे। अगर यहाँ गलती से भी खड़ा हो जाए और डॉक्टर गलती से भी आके अगर बैठता है तो उसकी भी तो जान जा सकती है। हाँ, जैसे अभी ये गिरी है, गाड़ियाँ डैमेज हो गई, लोग भी मर सकते थे, घायल हो और सकते थे। बच गए नहीं समझ किसी को। गाड़ी देखे नुकसान कितना होगा गाड़ी वाले को, नई गाड़ी खड़ी किसी को बालक मर जाए तो क्या होता? ये लापरवाही है टोटल। कौन दे दे तो बालक किसी बताओ।